साथियों, मेरा नाम प्रवीण कुमार अंशुमान है। प्यार से मेरे दोस्त मुझे अंशुमान बुलाते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की है और पिछले 10 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल महाविद्यालय में अंग्रेज़ी विषय पढ़ा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अल्प शब्दों में बस यही कह सकता हूँ कि ना ही मैं कोई विद्वान हूँ और ना ही कोई मूढ़, ना ही कोई गुरु और ना ही कोई उपदेशक। मैं तो बस एक लर्नर हूँ, एक मुमुक्ष, एक जिज्ञासु या फिर एक विद्यार्थी। किताबों से सदा ही बड़ा प्रेम रहा है मुझे, मगर जितनी किताबें पढ़ता गया उतना ही अज्ञान सघन होता चला गया। इस अज्ञान की खोह में जीवन के संबंध में जो थोड़ी बहुत समझ विकसित हुई है, उसके आधार पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखने का एक विनम्र प्रयास कर रहा हूं। मेरी विचार प्रक्रिया में सदा सुधार की गुंजाइश संभव है, इसलिए यदि मेरी कोई भी बात अपरिपक्व व अस्पष्ट लगे तो आपके सुझाव सदा आमंत्रित हैं। आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पिता पुत्र की बातें नहीं समझ पाता है, पति पत्नी एक दूसरे के व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते हैं, एक राजनीतिक पार्टी दूसरी पार्टी के न तो बातें समझ पाती है न ही समझने की चेष्टा करती है, और एक विचार पद्धति दूसरे विचार पद्धति से जरा सा भी मेल नहीं खाती। आज भी कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई दक्षिणपंथी है तो कोई वामपंथी, या फिर कोई देशी या कोई विदेशी, कोई दमित तो कोई दमनकारी। इनमें से किसी भी दो के बीच आप कहीं भी संवाद स्थापित होता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये रेल की दो पटरियों की भांति हैं, जो साथ साथ चलती तो जरूर हैं मगर कहीं पर जाकर मिलती नहीं। इसका मूल कारण क्या है, यह सोचने और विचारने जैसा है, और आज के समय में एक सजग व्यक्ति से इतनी तो आशा की जा सकती है कि वह इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सोचे, विचारे और मंथन करे। यदि कहीं कोई बिंदु ऐसा नजर आता हो जहां पर भेद समाप्त होता हो, जहां पर मिलन की शुरुआत होती हो, जहां पर बुरे से बुरे में अच्छा प्रकट होने लगता हो, जहां पर कुछ भी हो जाने पर भीतर की तारतम्यता न खोती हो, तो उसका उद्घाटन बहुत ही आवश्यक होता है। यह एक ऐसी दृष्टि का साक्षात्कार करना है जो बहुआयामी हो, जो अपने स्थिति पर बरकरार रहते हुए दूसरे अन्य की स्थितियों को आत्मसात कर सकता हो, उनकी मन स्थिति को भांप ले सकता हो, जो दूसरे की जगह खुद को खड़ा कर देख सकता हो। मेरा दावा है कि यदि आप स्वयं को दूसरे की जगह रखकर देख सकने में सफल हो जाएं, तो आपसे कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता। आप कभी भी अन्याय के साथ खड़े नहीं हो सकते, आप कभी भी अत्याचार नहीं कर सकते, और शायद जो बड़े से बड़े विचार जिन्हें आज तक आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, वे सब आपके जीवन में उतरें, आपके जीवन का एक जीवंत दर्शन बन जाए। आप किसी किताब का रेफरेंस न होकर खुद ही किताब बन जाए। सब्यसाची का मंच एक छोटा सा प्रयास है, जिसे आने वाले समय में प्रबल गति देने का उद्देश्य है, जिसे एक विराट स्वरूप देना है। सब्यसाची उन सभी व्यक्तियों का स्वागत करता है जो अपनी जाति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्षेत्र, धर्म, देश से ऊपर उठकर सोचने में समर्थ हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही इस मिट्टी के असली नुमाइंदे हैं, इनसे ही दुनिया चलती है। सब्यसाची दो के मध्य तीसरे बिंदु की तलाश है। वह तीसरा बिंदु ढूंढना इतनी आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता है, लेकिन जो आसानी से मिल जाए उसमें मज़ा भी नहीं आता। वो आपने भी देखा होगा ना कि जिस इश्क में, जिस मोहब्बत में थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ी जद्दोजहद न हो, उसमें रस नहीं आता, उसमें सारा मज़ा खो जाता है। आपके मन में यह विचार जरूर आया होगा कि यह सब्यसाची कौन सा शब्द है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आपको बता दूं कि जिस लाइन ऑफ थॉट पर मैं कई वर्षों से विचार कर रहा हूं, उसके लिए वर्षों से मन में एक शब्द की तलाश जारी थी। इस वर्ष रवि जी के साथ महाभारत पर काम करते वक्त मुझे यह शब्द मिला, जिसे वस्तुतः अर्जुन के लिए प्रयोग किया जाता है।
इस शब्द को सुनते ही जैसे मेरे भीतर कोई तार जुड़ गया हो, मानो कोई कनेक्शन बैठ गया हो, और इसलिए अपनी इस मुहिम को इसी नाम के साथ शुरू करने का मैंने निश्चय लिया। इस शब्द का अर्थ है जो अपने दोनों हाथों का समान कुशलता के साथ प्रयोग करना जानता हूँ। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इससे पृथक इसको और विस्तीर्ण करके देखा जा सकता है कि जो अपने दोनों मस्तिष्क का समान कुशलता के साथ प्रयोग करता हो, जो दो अतियों के मध्य तटस्थ होकर खड़ा हो जाता हो, जो दो बिंदुओं पर एक साथ खड़े होकर विचार करने की क्षमता रखता हो, वह है सब्यसाची। मेरी इस वैचारिक यात्रा में कुछ एक मित्र मेरे साथ सदा खड़े रहते हैं, जैसे कि रवि प्रकाश जी, विकास सिंह जी, डॉक्टर कुमार विमलेंदु सिंह जी, जिनका सदा मैं आभारी रहूँगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि यदि उन्हें 100 सजग लोग मिल गए होते तो वे इस देश की काया को पलट सकते थे। सब्यसाची इतने बड़े व्यक्तित्व की बराबरी तो नहीं करता, मगर अपने सीमित संसाधनों और समाधानों के जरिए उन विरले सजग व्यक्तियों की एक तलाश करता है जो समाज में, देश में एक ऐसी विचार की अलख ज्योति जगा सकें जिससे मतांध लोगों की ऊर्जा क्षीण हो जाए, वे खुद को हतोत्साहित महसूस करें और उनकी ऊर्जा नकारात्मक पहलुओं में खर्च होने से बच जाए। सब्यसाची उस सृजन के कार्य में संलग्न है जिसमें लोगों की प्रतिभिज्ञा उनके ज्ञान से, उनके कर्म से, उनके भीतर निहित उनकी यूनिकनेस से होती है, न कि किसी और चीज़ से। जैसा कि शब्दों की अनंत संभावनाएं होती हैं, जब हम किसी शब्द को देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि वो मुझ पर कटाक्ष है, या कि वह एक अपरिपक्व विचार है, या कि वह बात बड़े ही रूखे और कड़े स्वर में प्रकट की गई है, या कि कहने का लहजा ठीक नहीं है, या कि फिर इतना छोटा होके इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है, इत्यादि वगैरह वगैरह। मेरा कुल कहने का आशय बस इतना है कि मुंह से निकला शब्द किस किस रूप में आगे बढ़ सकता है, उस पर बोलने वाले का कोई नियंत्रण नहीं होता। शब्द की इस अनंत यात्रा में जो ठेस पहुंचने की एक संभावना है, उन सभी संभावनाओं के लिए मैं एक एक व्यक्ति से पहले ही क्षमा मांगता हूँ। यह मंच ठेस पहुंचाने के लिए विचारों को प्रकट नहीं करता, यद्यपि फिर भी न चाहते हुए भी ठेस पहुंच जाती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सब्यसाची के इस मंच पर कविता पाठ, कहानी पाठ, विचार आख्यान इत्यादि को प्रस्तुत किया जा रहा है। आगामी सुझावों के आधार पर कुछ और भी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। वर्तमान में यदि इस दृष्टि से इत्तेफाक रखती आपकी कोई रचना हो, कोई कविता हो या फिर कहानी, तो आप उसे sabyasachi4u@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। उसे इस चैनल पर ऑडियो वीडियो फॉर्म में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सब्यसाची के व्हाट्सएप ग्रुप को पूरी तरह क्लीन रखा जाएगा। इसमें किसी भी प्रतिक्रिया के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रतिक्रिया को दर्ज करने के लिए आप सब्यसाची के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको इस मंच का कोई विचार, कहानी, कविता पसंद आए तो आप उसे अपने अन्य मित्रों के साथ साझा भी कर सकते हैं। सब्यसाची के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजाना प्रेस करना न भूलें। इस मंच के सभी लिंक्स को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना न भूलें। आने वाले वक्त में आवश्यकता अनुसार हम एक डिस्कशन फोरम भी शुरू कर सकते हैं। आप सब्यसाची के यूट्यूब लिंक को विशेष रूप से अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करने हेतु साझा कर सकते हैं। आशा है कि आपके साथ यह यात्रा एक सुखद अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करेगी। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।